हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में। आने वाली वीक में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड इस पिछले वीक में क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, इस पे थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने की बात करेंगे। एंड मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ। सो कोई भी ट्रेड लेने से पहले या डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप डिस्कस कर लेना। एंड अनदर थिंग, ये वाला जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड सम मिक्सचर ऑफ चार्ट पैटर्न एंड ऑल। तो टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक पैटर्न, बाकी सब ये जो भी है ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो। सो आप साइकोलॉजी को देख लो कि एक बायर सेलर क्या सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, उस पर हम डिटेल पे बात करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए ऑडियो बुक और स्टोरी टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत बढ़िया नज़रिया मिलेगा आने वाले वीक में कि कैसे होता है, जैसे चेस गेम्स होते हैं वैसे ही। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी के ना पिछले 6 दिन का अगर मूवमेंट देखते हैं तो आप एक चीज़ देखो ध्यान से। गैप अप के हेल्प से या 3 दिन ऊपर गया, ऑलमोस्ट लो लगाया 25,700 से ऑलमोस्ट 26,200। हम मान के चल सकते हैं शेडो वेडो को अगर ऐड करते हैं तो 26,200। एंड 3 दिन क्या करता है ऊपर, 3 दिन नीचे। एंड एक चीज़ आप ध्यान से देखो, 3 दिन जो ऊपर गया है उसकी उसकी स्ट्रेंथ देखो क्या है कि हम मान सकते हैं कि गैप अप की वजह से ऊपर ऊपर गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बायर्स सेलर्स ने जो क्या किया है ना, यहाँ आए नहीं, एंटर नहीं किए, उनको एंटर करने का मौका ही नहीं दिया बायर्स ने विद द हेल्प ऑफ गैप अप। बट यहाँ पर बायर्स सेलर्स को चांस तो दे रहे हैं कि आप आओ आओ आके लड़ लो, ठीक है, राइट। लेकिन सेलर की आप स्ट्रेंथ देखिए। अगर टॉप से हम देखें 26,200 से लेकर 26,000, ओनली 200 पॉइंट ये नीचे लेके आ पाए, जहाँ की बायर्स ने 25,700 से 26,200 रफली अराउंड 500 पॉइंट लेके गए। तो 500 पॉइंट ऊपर एंड ओनली 200 पॉइंट नीचे। सो ये मेरे लिए फ्लैग एंड पुल हो सकता है जब तक ये इस गैप को फिल करके नीचे नहीं आता है, ठीक है। ये जो गैप है ना, ये आपका 25,966 का है ये गैप। अगर मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, सॉरी ये कुछ और मार्क हो गया, जस्ट मिनट। ये अगर मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ तो इसके नीचे अगर जाता है तो मेरे लिए काफ़ी बेरिश हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ से अगर रिवर्सल ले लेता है तो मेरे लिए एक फ्लैग एंड पुल हो सकता है। ये ऊपर गया नीचे, अब फिर ऊपर जाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। कैच जो है 15 मिनट के चार्ट में अगर हम आएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि मेरे लिए एक लेवल में आपको इम्पोर्टेंट मार्क कराता तो वो है 25,990। ये जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, ठीक है, इस कैंडल पे आप देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये गैप डाउन हुआ था यहाँ पर और उसके बाद ये उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, फिर यहाँ किसी रीज़न से गैप डाउन होता है और 25,990 से ये आ जाता है ऑलमोस्ट 25,700। फिर ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, किसी कारण से गैप अप होता है एंड फिर ये 26,200 का मार्क भी आ जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 990 और 660, ठीक है, ये 30 पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए। एंड अगर ये मैं इंट्राडे बेसिस में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो मेरे लिए काफ़ी बियरिश है, मतलब माइल्ड बियरिश है। क्योंकि क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। अब ये काइंड ऑफ मतलब मेरे को जो पैटर्न नज़र आ रहा है, ये नीचे आने के लिए तैयारी कर रहा है। ये अगर गैप डाउन हो जाता है तो सेलर को एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये गैप अप होता है तो बायर को छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा माइल्ड बियरिश है। तो निफ्टी का जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे कि 990 और 660, सॉरी 960, इसके नीचे अगर आता है तो ये ख़राब होने वाला है। एनीवेज, तो ये मंथली एक्सपायरी के लिए है। तो आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो ये तो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ये थोड़ा मेरे को बियरिश नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 58,700 या 650 ऐसा कुछ नीचे आता है ना, तो ये बहुत स्ट्रांगली नीचे आने का कोशिश करेगा। एंड
आप देखो निफ्टी के हिसाब से, अगर बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, 58,700 से ये गया ऑलमोस्ट 59,500, वहाँ से 59,500 से ये सीधा 59,000 आ गया, ठीक है, 500 पॉइंट गायब हो गया। अब ज़्यादा दूर नहीं है इसका ये जो रीसेंट बॉटम बनाया था वहाँ तक आने के लिए। तो आप देखो 3 कैंडल की स्ट्रेंथ देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में, और बायर की 3 कैंडल की स्ट्रेंथ एंड सेलर की 3 कैंडल की स्ट्रेंथ देखो। तो यहाँ पर टफ फाइट है, बट मेरे लिए माइल्ड बियरिश है। अगर ये नीचे आता है तो मैं बियर्स के साथ जाना पसंद करूँगा, एंड अगर बुल के साथ जाना ही है मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। बुल्स के साथ अगर जाना है तो 59,600 बेस्ट पॉइंट है, 59,600, 500 ये सब बेस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर अगर जाता है देन थोड़ा वेट करके बुल्स के साथ जाऊँगा, लेकिन बियर्स का भी पल्ला थोड़ा भारी है। तो 58,700 के नीचे मैं शॉर्ट करने का सोचूंगा, एंड ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, आप इस गैप को जो है फॉलो करना। यहाँ पर एक गैप है, तो उस गैप से ये शायद थोड़ा नीचे आके फिर रिवर्सल दे सकता है। एनीवेज बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है साइडवेज है, तो मेरे लिए ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है। बड़े टारगेट 58,500 के नीचे ही खुलेंगे। चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट पे ये कुछ लाइंस है मैंने ड्रॉ किया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर एशियन पेंट वीकली में आप अगर चार्ट में देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद एक रिवर्सल हुआ, छोटा सा पॉज कैंडल है। अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है और नीचे आपको खास सपोर्ट थोड़े नीचे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अभी अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में ये क्या करता है ना, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, फिर यहाँ एक कंसोलिडेशन होता है, एंड कंसोलिडेशन होके अभी ये एक जो रीसेंट लो है उसके नीचे इसने शेडो लगा के ऊपर तो क्लोज किया है, लेकिन शेडो लगा दी है। अब किसी भी कारण से छोटा गैप डाउन हो गया ना, तो ये इस पॉइंट के ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि है 2760 से अगर ये ऐसा कुछ आता है तो एक बहुत बढ़िया शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये जो जगह है ना जहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया है ये बहुत टफ कंसोलिडेशन फेस है। तो इसको अगर ऊपर जाना है तो 2800 पे जो है स्टॉप लॉस लगा होगा जितने भी सेलर होंगे, ठीक है। तो 2760 से 2800 मीन्स 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 2600। इतना तो मेरा टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो सपोर्ट है वो 2600 पे है। तो 100 पॉइंट का जगह यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट का जगह दिख रहा है फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट। तो मुझे एशियन पेंट आने वाले टाइम में शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। एनीवेज देखते हैं यहाँ पर। अब आते हैं चलिए बिरला सॉफ्ट पे। बिरला सॉफ्ट पे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है जो कि मैं देख रहा था। अगर मैं इसके मंथली चार्ट पे आता हूँ तो अगर आप देखो बिरला सॉफ्ट ना, जब भी एक बॉटम लगाता है ना वहाँ पर ये डब्लू फॉर्मेशन ज़रूर करता है। हमेशा मैं यही देख रहा हूँ कि ये जब भी रैली आता है उससे पहले बॉटम फॉर्मेशन करता है, डब्लू फॉर्मेशन करता है, सॉरी। तो आप देखो यहाँ पर इसने एक बॉटम लगाया, ये मंथली चार्ट पे है, यहाँ एक डब्लू बना, फिर देखो एक रैली आ गया, ओके। आप बस देखते रहना, ठीक है, इस चीज़ को। फिर यहाँ जो है एक मिनी डब्लू सा बनता है, बन के फिर एक रैली आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर जो है मिनी डब्लू बनता है, फिर एक रैली आ गया, ठीक है। और फिर अभी जो है एक डब्लू इन द मेकिंग है, एक डब्लू इन द मेकिंग है, और ये जो है इधर पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को अगर इन फ्यूचर अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि ये वापस से जो हिस्ट्री ये बनाता है कि हर एक रैली से पहले बॉटम फॉर्मेशन में डब्लू क्रिएट करता है, तो ये हो सकता है। एंड आपको दिखाने के लिए एक और चीज़ भी है मेरे पास, जो कि है वीकली अगर चार्ट में अगर हम जाते हैं, वीकली चार्ट में भी आपको क्लियर कट डब्लू नज़र आ रहा होगा। एंड वीक तो ख़त्म हो चुका है एंड डब्लू का भी जो है ब्रेकआउट हो चुका है। तो मेरे लिए अभी 436 ये पॉइंट है। यहाँ पर अगर ये आके सपोर्ट लेता है या कुछ भी करता है, यहाँ से रिवर्सल पॉइंट बहुत अच्छा है मेरे लिए। टारगेट मतलब जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो 400 के नीचे होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 400 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, ठीक है,
400 के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंडल आई है। तो अगर ये 400 के नीचे आता है तो ये जितने भी प्लान एंड प्रोग्राम में सब फेल हो जाएगा। तो 440 पे 435 पे, अगर 36 वॉट एवर यू से, मेरे लिए 440 ही है। 440 पे अगर मैं एंटर करता हूँ विद द स्टॉप लॉस ऑफ 440 पॉइंट का, अब मेरे लिए टारगेट जो होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस है, मतलब यहाँ पर जितने भी जगह है ना बायर्स के सेलर्स के स्टॉप लॉस है, वो हिट होते रहेंगे। एंड ये अगर रिवर्सल करता है तो मेरे लिए टारगेट 700-800 तक का भी दिख रहा है। एनीवेज यहाँ से डबल होने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं बिरला शॉर्ट में, अगर मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस प्ले करके मतलब ट्राई कर सकता हूँ इसको प्ले करने के लिए। सो आशा करता हूँ मैं आने वाला वीक आपका अच्छा रहेगा। एंड ये इस बार मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो थोड़ा केयरफुली प्ले करना आप। एंड ये 2025 का लास्ट वीडियो है। सो आई होप आपका ये साल अच्छा गया होगा और आने वाला साल और अच्छा जाने वाला है। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।